दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन भी टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर जहां एक तरफ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तीसरे दिन भारत को औकात दिखाने की बात कहते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिरकार कप्तान पैट कमिंस से लेकर मिशेल स्टार्क यहाँ तक कि उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ने क्या कुछ भड़काऊ बयान दिया, कैसे भारत की धज्जियां उड़ाने तक की बात कह दी। इन सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का वो बयान तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम दूसरा दिन टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जी हाँ, सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा। रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, मगर ये फैसला रोहित शर्मा के लिए खतरनाक साबित हुआ क्योंकि पहली इनिंग में भारत की पूरी टीम 180 रनों से मात खा गई। इस इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 6 विकेट अपने नाम किए। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार खेल दिखाया। दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इस अंदाज में उतरे। भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 337 रनों पर अपने सभी विकेट गंवा दिए, लेकिन ट्रेविस हेड ने 140 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं लाबुशने ने भी 64 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इस इनिंग में 4-4 विकेट अपने नाम किए। वहीं नीतीश रेड्डी और अश्विन ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। जब भारतीय टीम को दूसरे दिन ही इस इनिंग को खेलने का मौका मिला तो टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। यशस्वी जायसवाल से लेकर केएल राहुल यहाँ तक कि विराट कोहली सभी ने भारतीय टीम को निराश किया। 86 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। भारत का स्कोर देखकर तो यही लगने लगा कि 3 दिन में ही ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ेगी। भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का हौसला 7वां आसमान छू रहा था और फिर भारतीय टीम को धमकाते हुए कुछ ऐसा बयान उनकी तरफ से दिया गया कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ खिलाड़ियों ने तो चींटी की तरह मसलने की बात कह दी तो कुछ ने तो तीसरे दिन ही जीत हासिल करने की बात कह दी। तो चलिए अब हम आपको इन खिलाड़ियों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ इन लोगों ने भारत को धमकाते हुए कहा है। सबसे पहले कप्तान पैट कमिंस ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखा और भारत को उसकी असली औकात दिखा दी। उनके बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने घुटने टेक बैठे। किसी भी हाल में ये मुकाबला हम जीत कर रहेंगे। उनके घमंड को हम चूर चूर करने वाले हैं। ये ट्रॉफी हमारी है। वैसे भी भारत की टीम बेहद कमज़ोर है। ट्रेविस हेड ने बेहतरीन पारी खेली, टीम के लिए अहम योगदान दिया। सिराज ने मैदान पर जो कुछ किया वो बेहद गलत है, उन्हें ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वहीं स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भी भारतीय टीम को धमकाते हुए कहा, भले ही मेरा बल्ला इस मुकाबले में ना चला हो, लेकिन मुझे अपने खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमारे गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। हमने टीम इंडिया को दूसरी इनिंग में भी धूल चटा दी। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि ये मुकाबला हम जीत कर रहेंगे। 3 दिन में ही ये टेस्ट मैच खत्म करने वाले हैं। भारतीय टीम के घमंड को हम चकनाचूर कर देंगे। साथ ही मिशेल स्टार्क ने भी खुली धमकी देते हुए कहा कि आज का दिन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। हमने अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुकाबला हम 3 दिन में ही खत्म कर देंगे और आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। हमारे सामने भारत की टीम कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन तो हम भारतीय टीम को चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। ये टेस्ट मैच किसी भी हाल में हम जीत कर रहेंगे। और इतना ही नहीं, इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमारी है। भारत के घमंड को हम इस बार चूर चूर करने वाले हैं। स्टीव स्मिथ ने भी औकात दिखाने की बात कहते हुए भारत को धमकी देते हुए कहा कि ये टेस्ट मैच तो हमारी मुट्ठी में है। किसी भी हाल में ये मुकाबला हम जीत कर रहेंगे। भारतीय टीम को उसकी औकात दिखा देंगे। टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म करने वाले हैं। भारत की असली औकात पता चल गई। हमारे गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे। बेहद कमज़ोर टीम है। मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया हमें कोई टक्कर दे पाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी तीसरे दिन भारतीय टीम को औकात दिखाने की बात कहते हुए अजीबोगरीब बयान देते नजर आए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, चकनाचूर कर दिया कंगारुओं का बैटिंग क्रम। तो उनके साथ में अश्विन और मोहम्मद सिराज ने भी उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के होश और जिसे देखकर
भारतीय फैंस भी हो गए हैरान। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन के हाईलाइट। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही मिशेल स्टार्क की आंधी में तो पूरा का पूरा सितारों से सजा भारतीय बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया। जी हाँ, टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी का खाता नहीं खुला तो कोहली, पंत, रोहित केवल 3 रन बना पाए। तो वो तो भला हो राहुल और गिल का, जिन्होंने 37 और 31 रन का योगदान दिया। तो अंत में नीतीश रेड्डी के 42 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 180 रनों तक पहुंच पाई। अब हमारे गेंदबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी हमारी वापसी करवाने की, लेकिन दोस्तों बुमराह ने पहला विकेट तो जल्दी दिलवाया, लेकिन फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लाबुशने ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी कर ली और टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दी। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अब तक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में वापसी करना काफी मुश्किल है, ऐसे सब ने सोचा था जब दूसरे दिन का मुकाबले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब ये मुकाबला शुरू हुआ तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिलवा दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई और ये बल्लेबाज 6 चौकों की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौट चुका था और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना भी जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लाबुशने और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते, इससे एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस बार स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बनी। और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी, पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मैच में वहां भी है। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते से ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वो भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वो भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं। तो वहीं लाबुशने तो मैदान में ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई दीवार हो, उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लाबुशने ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वो इस कदर तबाही मचा सकते हैं जिससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरह से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वो टीम इंडिया के बनाए स्कोर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लाबुशने ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वो तूफानी छक्का भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती। तो देखते ही देखते 39 ओवर में ओवर की अंतिम गेंद पर लाबुशने ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली। तो 51वें ओवर लेकर आए हर्षित राणा की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रख दी थी। भारतीय टीम अभी बहुत मुसीबत में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लाबुशने सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लाबुशने के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लाबुशने 9 चौके की बदौलत 64 रन की दमदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली ही ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला। तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, वो मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी शानदार
शानदार 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी। ब्रेक के बाद मैदान में आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे। ये दोनों तो कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी